तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, आज के दिन हमें कोई ज़्यादा रैली, कोई ज़्यादा जंप नज़र नहीं आया। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर नज़र आ चुका है। मार्केट का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो रैली नज़र आया, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर साइडवेज एंड गिरावट इस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है। यानी कि अगर आप नीटली उसको क्लीन ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी हमें मार्केट वॉलेटिल रहता है उस समय अच्छे कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर कोई ज़्यादा रैली नहीं आता। करेक्शन के अंदर एक तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें क्लोजिंग नज़र आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो कंपनीज है फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पीओसी स्टॉक से एज वेल एज डेफरी कैटेगरी से हमें आईआरसीटीसी ये कंपनी बिलोंग करता है। अभी मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करना यानी कि कंपनी का कोई भी हमें कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर जो इसे टक्कर दे सके। कोई भी कंपनी के कंपटीशन नहीं है। तो जितना भी कंपनी रेवेन्यू अपने जनरेट करेगा 100% जो रेवेन्यूज है हमें आईआरसीटीसी के ही अंदर आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए, वैसे तो आईआरसीटीसी के अंदर दो बड़ी खबर हमें नजर आ चुके, दो बड़े अपडेट्स हमें नजर आ चुके। चलिए एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इंडियन रेलवे अफोर्डेबल होटल लाइक रूम्स बाय आईआरसीटीसी स्टार्टिंग एट 50 रुपीज़, चेक रेट्स फॉर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। तो यहाँ दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे जो हमें ये अपडेट्स आपको नज़र आया हुआ है, ये अपडेट्स बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ट्रिक्स इन्होंने यहाँ अप्लाई किया है। ये दोस्तों क्या करने वाले हैं आपको पता होगा कि बेसिकली जो ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनको पता है कभी ना कभी ट्रेन डिले हो जाती है। 1 घंटा ट्रेन डिले होता है, 1.5 घंटा ट्रेन जो होता है वो डिले होता है। तो जो डिले जब दोस्तों ट्रेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर बैठ जाते हैं, वही हमें अच्छे खासे रिलैक्स कर लेते हैं। यानी कि करंटली उन्होंने क्या किया है, इनके जो रेलवे स्टेशन से जो प्लेटफॉर्म से वही के ऊपर दोस्तों होटल्स उन्होंने स्टार्ट किया है, अफोर्डेबल होटल रूम्स। तो रूम्स आपको प्रोवाइड करने वाला है जिसका स्टार्टिंग इनिशियल जो प्राइस है 50 रुपीज़ के आसपास नज़र आने वाला है। एज पर द कंफर्ट, एसी रूम चाहिए, नॉन एसी चाहिए, क्लीनली चाहिए और लग्जरियस चाहिए, उस तरह से दोस्तों प्राइजेस ये करंटली नजर आने वाले हैं। यानी कि जो हमने अपडेट्स के बारे में बात किया, उन अपडेट्स रिगार्डिंग कंपनी के अंदर जरूर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर शानदार तरीके से जंप हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों बात की जाए तो आईआरसीटीसी इन भागलपुर टू सर्व ओनली वेजिटेरियन फूड आइटम्स ड्यूरिंग 7th मंथ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे एक महीने के लिए ये जो हमें सिटीज़ नज़र आ रही हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड दोस्तों सर्व करने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कोई बिजनेस के अंदर दोस्तों कोई इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आने वाला, तो कोई बिजनेस का नुकसान भी नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला। तो एक अच्छी खबर है, पॉजिटिविटी खबर है। तो इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। तो आईआरसीटीसी का अगर आप मैक्सिमम का दोस्तों चार्ट पैटर्न देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर अगर आप आईआरसीटीसी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ये कंपनी यहाँ 42% की गिरावट के अंदर, 42% की करेक्शन के अंदर ये कंपनी हमें बिलोंग कर रही है। अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कंपनी बिलोंग कर रही है। कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। एक एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी ने सपोर्ट लेवल दे रही है। जब तक कंपनी 600 से 650 रुपये का लेवल, जब तक कंपनी 650 रुपये का लेवल क्रॉस नहीं करेगी तब तक कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नजर नहीं आएगा, तब तक कोई ज़्यादा रैली नहीं आएगा। एक बार कंपनी 650 रुपये के दोस्तों लेवल से अगर ब्रेक करेगी तो सबसे पहले टारगेट हमें 800 रुपये के आसपास टारगेट, और उसके बाद मोर देन 1000 रुपीज़ का टारगेट्स आपको आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अभी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है, तो बाइंग करने का सही मौका है। तो जो लोग बाइंग करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। सिर्फ बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब को वो कंपनी आने वाले साल में आपको मल्टीबैग रिटर्न्स हमें बना के दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, एक फ्लैट क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो क्यों हमें कोई भी कंपनी फ्लैट क्लोजिंग करता है, उसका रीजन है मार्केट। तो मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट ने हमें आज के दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटिल परफॉर्म किया। जब भी अपना मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हमें परफॉर्म करते हैं, अच्छे कंपनीज, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी हमें वॉलेटिल एंड नेगेटिविटी के ही अंदर आपको क्लोजिंग नजर आ जाता है। लेकिन एक अच्छी खासी बात क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी बात है। जब तक कंपनी 1300 रुपये के ऊपर दोस्तों लगातार ट्रेड करेगी, सबसे पहला टारगेट हमें इसका नजर आने वाला है 1360 लेवल, यानी कि 1360 रुपये का जो लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वाला लेवल है। एक बार ये कंपनी 1360 रुपये के लेवल्स ब्रेक करके ऊपर अगर कंपनी सस्टेन होती है तो सबसे पहला टारगेट हमें 1630 रुपये के आसपास नजर आ सकता है। लेकिन हमें क्यों आज के दिन
इन्फोसिस के अंदर कोई ज़्यादा रैली नजर नहीं आया, क्यों हमें पैनिक लेवल के अंदर क्लोज नजर आया, उसके पीछे का रीजन है। तो ये जो अपडेट से 5 घंटे पहले हमें अपडेट्स ये आ चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, व्हाट इज द स्टॉक फॉर आईटी जायंट अहेड फॉर Q4 रिजल्ट, यानी कि Q1 रिजल्ट। तो जो बेसिकली इन कंपनीज का जो Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है सभी लोगों को पता है, मार्केट को भी इनफैक्ट हमें पता है कि इस क्वार्टर का यानी कि Q1 का जो आईटी सेक्टर का रिजल्ट आने वाला है, स्पेशली जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करती है उन कंपनीज का रिजल्ट कोई अच्छा खासा नहीं आने वाला। वो हमें जो रिजल्ट से मार्केट को 100% डिसअपॉइंट हमें कर सकते हैं। ये मार्केट ने भी अच्छा खासा प्रिपेयर कर चुका है, मार्केट दोस्तों इसको यूज टू हो चुका है, तो कोई पैनिक लेवल होने की जरूरत बात नहीं है। अभी जो कंपनी 1300 रुपए के ऊपर लगातार दोस्तों ट्रेड कर रही है वो बहुत अच्छी खासी बात है। अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कंपनी 1150 रुपए के आसपास आ सकती है, 1100 रुपए के आसपास आ सकती, 1000 रुपए के आसपास आ सकती। तो सबसे पहले नोट करना कि 1950 रुपए की कंपनी आपको 1300 रुपए के ऊपर हमें करंटली ट्रेड कर रही है। तो जितना दोस्तों कंपनी के अंदर हमें करेक्शन आना था उतना हमें बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर करेक्शन हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आया हुआ है। फॉर एग्जांपल विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उन कंपनीज के अंदर दोस्तों हमें करेक्शन आ चुका है। अब ऐसी कैसी बात नहीं कि इन कंपनीज के अंदर और हमें करेक्शन नहीं आएगा। जब भी कंपनीज अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं उस समय कंपनी का पैनिक लेवल के अंदर करेक्शन नजर आ सकता है। ऑलमोस्ट कंपनी 1200 रुपए के आसपास आपको नजर आ सकता है अगर गिरा तो। अगर इन्फोसिस कंपनी ने जिस तरह से हमें ब्रोकरेज फर्म का यह मानना था, स्टेटमेंट नजर आया था कि हमें दूसरी कंपनीज से एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन्फोसिस का जो रिजल्ट आने वाला है वे बहुत अच्छा खासा आने वाला है, यानी कि एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसमें विप्रो पकड़ सकते हो, इसमें टीसीएस पकड़ सकते हो, इसमें LTIMindtree पकड़ सकते हो या फिर और दूसरी कंपनीज पकड़ सकते हो। हर एक कंपनी से अच्छा रिजल्ट हमें करंटली इन्फोसिस का आपको नजर आ सकता है। तो अगर इन्फोसिस फ्लैट भी दोस्तों परफॉर्म करे तो भी हमें गिरावट नहीं आने वाली, इतना पॉइंट नोट करना। लेकिन अगर कंपनी सच में गिरे, सच में अगर 50 पॉइंट करेक्शन हो, 100 पॉइंट करेक्शन हो, 150 पॉइंट करेक्शन हो, तो वो बाइंग करने के लिए बढ़िया मौका बनेगा और बाइंग करने के लिए बढ़िया एक अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, क्योंकि ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलने वाला। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। करंटली कंपनी सेक्टर पैनिक लेवल के अंदर ही तो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है। जब पैनिक लेवल खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली कंपनी 1950 रुपए का भी लेवल हमें क्रॉस करके ऊपर लगातार नया अपना लाइफ टाइम वाला है हमें कंपनी क्रिएट कर सकता है। तो इतना पॉइंट नोट करना। तो कंपनी का कब Q1 का रिजल्ट आने वाला है, 20 जुलाई को हमें इन्फोसिस का Q1 का दोस्तों रिजल्ट आने वाला है। तो इस डेट का जरूर डायरी के ऊपर नोट आउट कर सकते हो और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली अगर आप दोस्तों इन्फोसिस का मैंने आपके साथ कल के दिन म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में हमने बात किया था जुलाई महीने का, जो कि अपडेटेड डेटा के बारे में हमने बात किया था। तो उस डेटा के अंदर अगर आपने देखा होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ चुका था। ये डेटा हमने पहले भी दोस्तों बात किया था और हर एक दिन मैं आपके साथ जो इन्फोसिस का डिलीवरी बेस पैटर्न जो शेयर करता हूँ, यहाँ अगर आप देखोगे 66 लाख शेयर्स की या ट्रेडेड हुआ और उसमें से 46 लाख शेयर्स के आसपास डिलीवरी उठाया गया और परसेंटेज के अंदर 70% की डिलीवरीज हमें आज के दिन भी इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर डिलीवरी जो पैटर्न है 70% से ज़्यादा के ही आपको नजर आ जाता है। तो बिना पैनिक क्रिएट करे किसी के ऊपर दोस्तों विश्वास मत रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद के स्टडी के ऊपर विश्वास रखना और खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर दोस्तों जरूर कंपनी को हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कंपनी का जो रिकॉर्ड है 2008 में जब करेक्शन हुआ था 2 सालों में कंपनी ने 200% का रिटर्न बना के दिया हुआ था। फिर जब 2020 में करेक्शन हुआ 2022 में कंपनी ने 300% तक के रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। अभी जो करेक्शन आ रहा है उसमें कंपनी आपको 150 से 200% का रिटर्न आने वाले फ्यूचर में बना के दे सकता है। सिर्फ आपको इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपटेक लिमिटेड के बारे में। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 2:5 रेशियो के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट कर चुका है। तो अगर आपके पास 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 7 शेयर। तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है और लंबे समय के लिए कंपनी ने 1250% का रिटर्न बना के दे चुका है। हम लोग बात करें अपटेक लिमिटेड के बारे में, तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।